हेलो एवरीवन, दिस इज योर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दिलीप। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हाउ आई एम स्पेंडिंग माय डेज बीइंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप इन मैम को देख सकते हुए बायलेटरल टीकेआर का केस है। विद इन 3 वीक का सेशंस इनके लिए लिए। अभी विदाउट वॉकर वॉक कर सकते हैं, बट अभी स्टिल हमें स्ट्रेंथ पे काम करना है। फिर हमारा जो पहला होम केयर खत्म होने के बाद में वो हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी शुरू होती है। उसके लिए रेडी होना पड़ता है। फिर जस्ट होम केयर खत्म होते ही ड्यूटी के लिए जाते हैं हम। हॉस्पिटल में जाते ही जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है, सारे केसेस को गो थ्रू करना पड़ता है। देखना होता है कि क्या हमारे पास कुछ नए केसेस आए हैं। जो भी हमारे हॉस्पिटल में नए केसेस आते हैं, सबसे पहले हम उस केस को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में हमें एक प्रॉपर असेसमेंट बनाना होता है उन पेशेंट के बारे में। तो पेशेंट को हम लोग फिजिकली असेस करते हैं और जो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होते हम लोग पैसिवली ही करके असेसमेंट लेकर उसका एक नोट तैयार करते हैं, तो जिससे हमें एक रेफरेंस मिलता है। आगे है प्रोग्रेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हम दादी के सिटिंग बैलेंस पे काम कर रहे हैं, स्टैटिक सिटिंग बैलेंस पे बेड साइड एक्टिविटीज में। अभी फिलहाल ये 1 से 2 मिनट तक का बैलेंस कर सकते हैं और इनको जितना हम लोग मोटिवेट करते हैं उतना वो बेहतर करते हैं। इसके लिए तो और टाइम जाएगा, बट शी इज डूइंग वेरी वेल। ये जो केस है ये लेमेनेक्टोमी का केस है। L2 रीजन को लेमेनेक्टोमी किए हैं और D11 D12 को फ्यूजन किए हैं। इनका एज अराउंड 87 है। शी हैड अ फॉल होने के बाद में फ्रैक्चर हुआ, तो उस केसेस में ये किया गया। तो इनके लिए हम लोग पैसिव मूवमेंट के साथ में एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं, जिससे हम इनको वापस इनके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में लाएं। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म केस है एंड ये दादी बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। तो अगर ऐसे कभी केसेस हमें मिल जाता है जिसमें हमें कोऑपरेशन मिलता है पेशेंट की तरफ से, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। सारे केसेस सारे केसेस को स्टडी करने के बाद में फिर हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम प्रॉपर जाते हैं, असेस करते हैं और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो भी उनके लिए बेहतर होता है वो एक्सरसाइज को हम फॉलो करते हैं। फिर हॉस्पिटल ड्यूटी खत्म होने के बाद में जो एक आखिरी जो होम केयर सेशन था वहां पे हम गए। ये क्यूट सा बच्चा, इनको डिलीवरी के टाइम पे नेक का स्ट्रेच होने की वजह से जो ब्रेकियल प्लेक्सस का इंजरी हुआ है, तो इनके केस में थोड़ा रिस्ट ड्रॉप भी है, वीकनेस के साथ में टाइटनेस भी है। तो उनके लिए प्लेफुल एक्टिविटीज मैं करवाता हूँ और इनका जो प्रोटोकॉल मैं फॉलो कर रहा हूँ, बच्चों को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं बनाता हूँ। बच्चा बहुत ही क्यूट है, कभी कभार कॉपरेट नहीं करते लेकिन ओके एनी हाउ वी हैव टू डील इट। लेकिन बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को डील करने के लिए पीडियाट्रिक केसेस को।